Hello students, welcome to the Eklavya Gyan channel. My name is Karan Sharma. Chapter number 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन. क्वेश्चन नंबर 2. कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है. जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये एक खोखला बर्तन है फ्रेंड्स, जो कि अर्धगोले के आकार का है. यानी कि एक गोला होता है, यानी कि जैसे कि तरबूज मान सकते हैं, बॉल मान सकते हैं, आप फुटबॉल मान सकते हैं या बास्केटबॉल मान सकते हैं. तो अगर उसका हम आधा कर देते हैं तो उसी का मतलब बन जाता है अर्धगोला, यानी कि आधा गोल. तो ये आधा गोल कटोरा है या आधा गोल कोई बर्तन है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है. इसके ऊपर एक खोखला बेलन है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं खोखला बेलन है. खोखले बेलन का मतलब है कि ये एक पाइप है. जैसे कि आपने घर में पाइप देखी होगी जो पानी वानी के लिए लगता है, उसके ऊपर भी कोई ढक्कन नहीं होता, नीचे भी कोई ढक्कन नहीं होता. तो ये खोखला एक बेलन है जो ऊपर से भी जिसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं है, नीचे से भी कोई ढक्कन नहीं है, बस इसकी तरफ एक चार दीवारी है. यानी गोल जो दीवारी होती है, ये सर्कल वो चार दीवारी है. अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है. अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है. तो जैसा कि देख सकते हैं आप कि अर्धगोला ऊपर वाले के बेलन के लिए भी होगा और नीचे वाले अर्धगोलाकार एक जो बर्तन हमें दे रखा है उसका भी होगा. तो दोनों का ही अगर हम कहें तो दोनों का ही 14-14 सेंटीमीटर का होगा. जो दोनों का व्यास है वो 14-14 सेंटीमीटर का होगा. ओके, आगे देखते हैं. इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है. इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है. इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए. अब हमें अंदर के यानी कि इस बर्तन के, जो बर्तन कुछ इस टाइप का बन रहा है, एक आधे कैप्सूल के जैसे इसका आकार बन रहा है, इसके हमें अंदर का क्षेत्रफल निकालना है. ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही सिंपल बात हो गई कि अगर हम एक बात बताएं आपको कि हमें टोटल ऊंचाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर. टोटल ऊंचाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर. अब 13 सेंटीमीटर से हमें निकालना है कि बेलन की कितनी ऊंचाई है और इस कटोरे की कितनी ऊंचाई है. अगर आप एक बात करें कि ये कटोरा क्या है, अर्धगोला है. अगर मैं आपको बात बताऊं कि इसका जो व्यास है इसका आधा कर दें, उसका त्रिज्या निकाल दें, यानी कि व्यास यहाँ से यहाँ तक है, इसका अगर मैं त्रिज्या निकाल दूँ सिर्फ ये जो त्रिज्या निकलेगी यानी कि 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर का व्यास है, अगर मैं इसका त्रिज्या निकालूँ 7 सेंटीमीटर निकलेगा. और 7 सेंटीमीटर को मैं नीचे की ओर खड़ा कर दूँ तो क्या फ्रेंड्स ये इसकी ऊंचाई नहीं बन जाएगी. ओके, तो आपको ये पता चल गया होगा कि 14 सेंटीमीटर जिसका हमने त्रिज्या निकाल दिया आधा करके, वो उस अर्धगोले की ऊंचाई बन गई. यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये 7 सेंटीमीटर क्या है, ऊंचाई है. अगर नीचे 7 सेंटीमीटर है, टोटल 13 है, तो ऊपर कितना होगा फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है 6 होगा. 6 होगा, तो हम इसको ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर. ओके फ्रेंड्स, अब आपको फॉर्मूला पुट करना है. बहुत ही सिंपल आसान ही क्वेश्चन बन चुका है. अर्धगोले का व्यास फ्रेंड्स 14 सेंटीमीटर. अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि छोटा आर हम इसको डिनोट करेंगे. तो आपको पेपर में हमेशा फॉर्मूला डालना जरूरी है, व्यास बट्टे 2. तो आपका व्यास है 14 सेंटीमीटर बट्टे में 2, 7 सेंटीमीटर का त्रिज्या. बर्तन की कुल ऊंचाई यानी बड़ा एच हम लेंगे क्योंकि हम कुल ऊंचाई मान रहे हैं. अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की ऊंचाई माने तो छोटा एच ले लेंगे. ये बस डिनोट करने के लिए, आगे इसका कोई भी यूज नहीं है. तो बर्तन की कुल ऊंचाई है फ्रेंड्स 13 सेंटीमीटर. बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग यानी कि इस चीज़ की ऊंचाई निकालनी है आपको. इसकी निकालिए, इस बेलन की ऊंचाई निकालनी है. तो बेलनाकार की ऊंचाई हम निकाल चुके हैं 6 सेंटीमीटर. कैसे निकाले वो भी आपको बताना पड़ेगा कि हम करेंगे बर्तन की कुल ऊंचाई. ओके फ्रेंड्स, आप लिख लीजिए पूरा, मैं तो थोड़ा सा लिखने में कंजूस हूँ. बर्तन की कुल ऊंचाई माइनस करनी है आपको अर्धगोलाकार बर्तन की ऊंचाई. तो ये जो अर्धगोलाकार बर्तन है इसकी ऊंचाई माइनस कर देंगे.
तो फ्रेंड्स बर्तन की कुल ऊंचाई 13, अर्धगोलाकार की ऊंचाई 7, तो बच जाएगा 6 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, फ्रेंड्स बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो ये बेलनाकार है, बेलनाकार भाग की त्रिज्या, तो ये जो बेलनाकार भाग है ये जो आपका बेलनाकार भाग है, मैंने बताया था आपको पहले भी कि जो बेलनाकार भाग है ये अर्धगोलाकार कटोरे का भी है, और ये अर्धगोल और ये आपके ये जो पाइप है यानी कि ये बेलनाकार जो पाइप है इसका भी त्रिज्या है, दोनों की त्रिज्या है, तो हम इसको 7 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम 2πRh प्लस 2πr² का फॉर्मूला यूज करेंगे। फ्रेंड्स ये फॉर्मूला बनता कैसे वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। किसी भी अगर आपको किसी भी चीज़ का यानी किसी भी गोलाकार चीज़ का अगर आपको याद हो फॉर्मूला, तो उसका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है यानी कि परिमाप निकालने का फॉर्मूला है 2πr। ओके फ्रेंड्स, तो मान लीजिए गोला है, इसका मेरे को पेरीमीटर निकालना है तो 2πr है, क्योंकि ये खाली है, इसका मैं πr² नहीं लूँगा कि ये ढक्कन नहीं लगा इसके ऊपर, ये खाली है, तो 2πr² से मैं 2πr से निकाल दूंगा फ्रेंड्स मैं इसकी परिमाप, और इस परिमाप को मैं नीचे की ओर ले जाऊंगा हाइट में बदल के, तो इसको क्या करूंगा हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फ्रेंड्स इसी तरह बनते हैं फॉर्मूले कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। 2πr² हम फ्रेंड्स इसके लिए यूज कर लेंगे थोड़ा सा कि 2πr² कि आप देख सकते हैं कि πr² हमें इसलिए चाहिए क्योंकि जो गोलाकार बर्तन नीचे से कहीं ना कहीं ढकेगा जरूर, है कि नहीं, तो इसलिए हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे 2πr प्लस h प्लस r। 2 पाई की वैल्यू फ्रेंड्स अगर दे रखी है हिंट में तो दी नहीं थी, तो हम 22/7 मानेंगे। r मान लेंगे आपकी जो रेडियस दे रखी है यानी त्रिज्या 7। हाइट दे रखी है फ्रेंड्स, छोटी वाली हाइट की बात कर रहे हैं, तो छोटी वाली हाइट किधर गई फ्रेंड, जो छोटी वाली हाइट थी अभी मैं ढूंढ देता हूँ, तो ये रही फ्रेंड्स इसकी छोटी वाली हाइट, ये तो रही हमने निकाली थी 6 सेंटीमीटर की, तो 6 प्लस अब हमें निकालना है रेडियस, तो रेडियस 7 है। अब फ्रेंड्स सवाल होने वाला है कुछ ही मिनटों में, 2 इंटू में 22/7, मैं सोचता हूँ कि फ्रेंड्स को कैंसिल आउट कर दें, हाँ कर देते हैं, 7 से 7 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 2 इंटू में 22 मल्टीप्लाई 6 प्लस 7। सो आगे फ्रेंड्स मैंने इनको कैलकुलेशन कर लिया है, 2 इंटू 22 इंटू में 6 प्लस 7 जो थे मैंने कैंसिल आउट करके इसको 13 यहाँ पे प्लस कर दिया है। 2 इंटू 22 इंटू में 13, फ्रेंड्स इसको मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ रहा था 572। आप देख लीजिएगा ये वैसे यही आंसर है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल चुका है, वो भी आंतरिक है फ्रेंड्स। आंतरिक और बाहरी आपको इसका ध्यान रखना है, पेपर में इसकी गलती बहुत होती है। धन्यवाद।